देखो बाकी, मैं उम्र में बड़ी हूं, मैंने बहुत जिंदगी देखी है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। भूल जाओ अपनी पुरानी जिंदगी और आगे बढ़ो। मेरी बात का जवाब नहीं दिया? क्या जवाब दूं मैं आपकी बात का, जब मैं खुद आपको आपके अतीत से जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। जहाँ सच्चा प्यार होता है ना, वहाँ आगे बढ़ जाना इतना आसान नहीं होता। बाकी दी को भी तो सच्चा प्यार है ना, इसीलिए वो फैसला नहीं कर पा रही हैं। तुम्हें बड़ा पता है सच्चे प्यार के बारे में। अनुजा, जिंदगी में ना दो लोगों को सच्चे प्यार की समझ हो जाती है। एक तो वो जिन्हें प्यार मिला हो और दूसरे वो जिन्हें प्यार न मिला हो। मैं वो दूसरे टाइप वालों में से हूँ। मुझे लगा कि मेरा प्यार सच्चा है, लेकिन सच्चा प्यार कभी गलत नहीं होता, कभी हारता नहीं है। हम सब अपनी ज़िंदगी में सच्चे प्यार की तलाश में रहते हैं, और पाखी दी को तो वो प्यार मिला भी, तो वो अब इसे इतनी आसानी से कैसे भुला दे, है ना दी? चलो बस कर, इतना भी इमोशनल मत हो। अब चले? चलो। मुझे भाई साहब को एक चिट्ठी डालनी है। एक मिनट। ये इंटरनेट के जमाने में चिट्ठी पता नहीं कब पहुंचेगी। तुम मेल ही कर देती। जहां काम की बात हो वहां तो मुझे ईमेल समझ आती है, लेकिन जहां दिल की बात हो वहां तो चिट्ठी ही समझ आती है। ईमेल में तो मुझे ऐसा लगता है जैसे सिर्फ अल्फाज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर जज्बात पहुंचाने तो खुद के हाथ की लिखी चिट्ठी। और वैसे भी मुझे तो भाई साहब को चिट्ठी लिखने की आदत है हमेशा से। एक मिनट लग गया। क्या हुआ? पता नहीं कहाँ अटक रही है। 2 मिनट में डालती हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं कर लूंगी। अरे नहीं मैं, अरे 1 सेकंड लगेगा। लाइए मैं डाल देती हूँ। अरे मैं डाल सकती हूँ ना। अरे क्या अरे अरे, बहुत चिट्ठियां डाली है, आंख बंद करके डाली है। मेरे जमाने में बड़ी चिट्ठियां लिखी है, बहुत पोस्ट की है। ठहर जाओ। आंखें बंद करके डालना है, ऐसे नहीं। अभी देखो। ये चिट्ठी गई। चलो कम ऑन। श्रीनाथ जी, एक माँ का पैगाम माँ के हाथों से ही उनके बच्चों के लिए गया है। इसे सही जगह पहुंचा देना, ताकि इतने सालों बाद एक माँ अपने बच्चों से मिल सके। बाप रे, ये तो वही डब्बा है। अगर अनुजा ने ये डब्बा खोला और उसमें उनको चिट्ठी नहीं मिली तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करूं? अनुजा जी, ये क्या कर रही हैं? आप इधर आइए, इधर आइए। देखिए इन्हें, पता नहीं सुबह से भगवान के पास बैठ के क्या मांगे जा रही हैं। ऐसा लगता है सारे दिन ऐसे स्टैचू जैसे बैठे रहने वाली है।
अगर मैं ज़्यादा देर तक ऐसे बैठी रही ना तो मेरा तो सर ही चकराने लगता है। बड़े मस्के लगाए जा रहे हैं भगवान जी को। क्या मांग रही हो? है कुछ? इस कुछ का कोई नाम तो होगा। बता देने से मन्नत पूरी नहीं होती। आप बस ऐसा कीजिए कि मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, मैंने जो भी मांगा है पूरा हो जाए। पता नहीं ऊपर वाला ये प्रार्थना सुनता है या नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी ये मन्नत है तो मेरा आशीर्वाद है, तुमने जो मांगा तुम्हें मिल जाए। कहते हैं ना कि अगर अपने लिए खुद कुछ मांगो तो नहीं मिलता, लेकिन अगर कोई और तुम्हारे लिए भगवान से कुछ मांगे तो जरूर मिलता है। आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया, अब मुझे पूरा यकीन है कि ये मन्नत तो पूरी होकर रहेगी। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। आप दोनों प्रसाद जरूर खा लेना। इसे क्या हुआ है आज, तुझे पता है? पता नहीं, पूजा तो वो मन में कर रही थी ना, और मन की बात मैं कैसे जान सकती हूँ? You know, लावण्या, it was great 2 weeks in Switzerland. बल्कि मैं तो जब भी यहाँ इंडिया के शोर और पॉल्यूशन से तंग आ जाती हूँ ना, छुट्टियाँ मनाने वहाँ चली जाती हूँ। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि तुम भी अपने बेबी की डिलीवरी के लिए वहाँ चली जाओ। नहीं ममता, एक्चुअली मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नैना इतनी छोटी है ना, उससे लेके इतनी दूर ट्रैवल करना, आई डोंट थिंक इट्स प्रैक्टिकल। अरे तुम मेड के पास छोड़ जाओ, प्रॉब्लम कहाँ है? ममता, मैं इस चीज में बिलीव नहीं करती हूँ कि बच्चों को मेड्स और नैनीज के सहारे छोड़ा जाए। जो देखभाल बच्चों की अपने माँ बाप कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। That's exactly what I'm saying. अपने बच्चे। लावण्या, गिरीश के कहने पर उसके बच्चे को अडॉप्ट करना, चैरिटेबल होना, ये सोशलाइट होने के लिए तो ठीक है, बट अपना बच्चा तो तुम्हारा वही है ना जो आने वाला है, अपना खून। 1 सेकेंड, अपना खून, अपना बच्चा, और तुम क्या जानती हो अपने और पराये में? बच्चा सिर्फ पैदाइश से अपना नहीं होता, परवरिश से होता है। नैना में गिरीश का सिर्फ आधा अंश है, लेकिन मुझ में नैना का पूरा अंश है। नैना मेरी बच्ची है ममता, मैंने तो उसे दर्द सह के पैदा भी नहीं किया, कोई तकलीफ भी नहीं सही, लेकिन नैना की छोटी छोटी सी तकलीफ से मुझे बहुत दुख होता है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ममता, नैना मेरी बच्ची है ममता, और मैं अपनी बच्ची के खिलाफ कोई भी गलत बात सुनना बर्दाश्त नहीं करूंगी। लावण्या, ये सब बड़ी बड़ी बातें करना कुछ पल के लिए बहुत अच्छा लगता है। मेरी बात अभी बहुत बुरी लग रही होगी ना तुम्हें, लेकिन एक बार अपना बेबी हो जाने दो, तुम्हें फर्क का खुद से पता चल जाएगा। एक सेकंड ममता, एक्सक्यूज मी, नैना के पॉरिश का टाइम हो गया, मैं देख के आती हूँ। वकील साहब, सॉरी टू बॉदर यू। हेलो मिस्टर राठौर, बैठिए, बताइए। वकील साहब, आपसे एक सलाह लेनी थी एक्चुअली। हाँ बताइए। मेरी एक दोस्त है, उसके प्रीन्यूप कॉन्ट्रैक्ट का एक रफ कॉपी मेरे पास है। प्रीन्यूप का मतलब? देखिए सर, शादी से पहले कुछ लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग करते हैं, कुछ शर्तों पर राजी होते हैं, जिससे शादी के बाद कोई कंफ्यूजन ना रहे। राइट। मैं एक्चुअली अपने दोस्त के फियांसे से मिला था। ये कॉन्ट्रैक्ट उसी ने बनाया। उस कॉन्ट्रैक्ट का एक छोटा सा हिस्सा मेरे पास है।
इसमें दो क्लॉज मुझे बड़े अजीब से लगे। एक तो ये कि दोनों में से एक की अगर मौत होती है नेचुरली या एक्सीडेंट से, तो बाकी सारी जायदाद जो पार्टनर जिंदा रहता है उसको मिल जाएगी। और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है कि 100 करोड़ मिलेंगे। मुझे थोड़े अजीब से लगे। डोंट यू थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर? लेकिन मिस्टर राठौर, मेरा तजुर्बा कहता है कि ये क्लॉज तभी कोई लिखवाएगा जब कोई पार्टनर उसका मर्डर कराना चाहता हो या फिर उसे मरवा देना चाहता हो। तो साफ लफ्जों में मिस्टर राठौर, आपके दोस्त की जान खतरे में है। ओह गॉड, आज शाम को ही तो शादी है। आई शुड वार्न तानिया। जैसी बहू तानिया को आगाह करना होगा। ओह, तो तुम्हारा अफेयर था ना इस अंशुमन राठौर के साथ? तुम्हारा अफेयर था ना उसके साथ? इनफैक्ट बहुत पुराना अफेयर था। इनफैक्ट तुम तो उसके लिए कुछ भी, कुछ भी करने को तैयार थी। इसीलिए तो तुमने उसकी वाइफ का मर्डर करने की कोशिश की, और इसीलिए कोर्ट ने तुम्हारे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलाया। राइट आन्या? प्राचीन, वो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारी जैसी लड़की से शादी क्यों करूं। प्राचीन, लोग ओह कम ऑन, यू थिंक आई केयर? यू नो, ऐसी ही बातें करके वो हमारी शादी तोड़वाने की कोशिश कर रहा था, वो अंशुमन राठौर। हाँ, कल उसने मुझे शराब पिलाई और व्हेन आई गॉट ड्रंक वो मुझे कुछ समझा के हमारी शादी तोड़वाने की कोशिश कर रहा था। और मुझे लगता है कि अभी वो फोन करके तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा था और तुम्हें कन्विंस करना चाहता था कि तुम ये शादी मत करो। उसकी इतनी हिम्मत कि वो... डोंट वरी तानिया, मुझे तुम्हारी पुरानी लाइफ से कोई मतलब नहीं। इनफैक्ट मैं वो जानना भी नहीं चाहता। लिसन तानिया, इफ यू थिंक द सेम तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। इट्स योर लाइफ। मैडम, बाहर अंशुमन राठौर साहब आए हैं। वो कह रहे हैं कि आप उनका फोन नहीं उठा रही हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दो, और अगर वो नहीं जाता तो उसे बोलना कि मैं पुलिस बुलाऊंगी। जाओ। जी मैडम। अरे साहब कहाँ गए? लगता है खुद चले गए। अरे ड्राइवर, मैडम ब्यूटी पार्लर तैयार होने जाएंगी। उन्होंने कहा है सबसे बड़ी वाली गाड़ी निकाल लो, ठीक है? वहां से वो सीधे शादी के वेन्यू में जाएंगी। जल्दी से फटाफट तुम गाड़ी तैयार कर लो, ठीक है? पूरे पैसे हैं इसमें, काम हो जाना चाहिए, समझे? ये तो वही है जिसने प्राचीन की वाइफ से किसी काम के लिए पैसे लिए थे। ये तानी के घर में ड्राइवर बन के। ये है प्राचीन मान सिंह, ही इज माई फियांसे। मैं शादी कर रही हूँ। 100 करोड़ अगर ये पैसा मुझे मिल जाए ना। कि ये क्लॉज तभी कोई लिखवाएगा जब कोई पार्टनर उसका मर्डर कराना चाहता हो या फिर उसे मरवा देना चाहता हो। काम हो जाना चाहिए, समझे? दोनों में से किसी एक की मौत अगर एक्सीडेंट में हो जाए तो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी दूसरे पार्टनर को मिल जाएगी। ओह गॉड, तो ये प्लान है, ये ड्राइवर, ये कार, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द प्लान। आई हैव टू स्टॉप तानिया। अरे मुझे रुको ना, अंदर नहीं जा सकते। तानिया से बात करनी है। अरे 2 मिनट छोड़िए ना, मुझे बात करनी है। साहब 1 मिनट। तानिया चलिए बाहर, मेरी बात तो सुनिए। खींचो खींचो खींचो, मेरी बात तो सुनिए।
चलिए बाहर। तानिया मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तानिया चलिए बाहर चलिए। तानिया लिसन मी, यू आर इन डेंजर। चलिए बाहर चलिए। तानिया तुम खतरे में हो। एक मिनट भाई साहब। तानिया बाहर चलिए। मैं रेडी होकर तुम्हें शादी के वेन्यू पर मिलती हूँ। इट्स ओके, आई लव यू। शादी के वेन्यू पे तो तब मिलोगी ना जब तुम वहां पहुंचोगी। काश तुमने अपने आशिक की बात मान ली होती, ये शादी तोड़ दी होती। अब देखो बेकार में ही जान से जाना पड़ेगा। ये क्या, कमरे की ऐसी हालत, सब सामान सब ऐसे उलट पुलट कैसे हो गया? कहाँ चला गया? क्या हुआ अनुजा, क्या कर रही हैं आप? पता नहीं, मेरी चिट्ठी इधर ही पड़ी थी, कहाँ चली गई? इधर ही तो रखी थी। कहाँ रखा था आपने? इस बॉक्स में रखा था। देखो इसका ताला टूटा हुआ है। कहाँ चली गई? किसी ने लिया है। जरूर वो काम वाली ने लिया होगा। चोरी के इरादे से उसने ये किया होगा। मैं जानती हूँ उसे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। काम से तो जाएगी, मैं उसे पुलिस के हवाले। अरे एक मिनट, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। आपने तो इस पे ताला लगा रखा था ना, तो वो कैसे निकल सकती? क्यों नहीं ले सकती? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तुम नहीं कर सकती, पाखी नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, तो वो ही करेगी। उसने चाबी ढूंढी है, चाबी से उसने वो खोला है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे पुलिस के हवाले करूंगी। नहीं, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। आप उसे पुलिस के हवाले मत कीजिए प्लीज। तो किसने किया है? हाँ, किसने किया है? जो चीज इतनी देर से ढूंढ रही हैं, वो अब आपको नहीं मिलेगी। क्या मतलब? क्या मतलब नहीं मिलेगी? रियली सॉरी अनुजा जी। सॉरी? पाखी कहाँ है? पाखी कहाँ है? आइए अब देखते हैं दीवाने आम को। यहाँ पर बादशाह शाहजहां आम जनता के लिए सभा लगाया करते थे और आम जनता में से कोई भी उनसे डायरेक्टली कोई शिकायत हो या कोई सवाल हो वो कर सकते थे। अपनी जनता के लिए न्याय घोष। अनुजा जी, क्या हुआ? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सको? लेटर्स कहाँ है? देखिए, अभी मैं आपको बताती हूँ। कहाँ है लेटर्स? अनुजा जी, इस वक्त मैं काम में हूँ, हम इस बारे में नहीं, मुझे वो लेटर्स अभी चाहिए। वो लेटर मेरे पास नहीं है। तो कहाँ है वो लेटर्स? कहाँ है वो लेटर्स? अनुजा जी, वो लेटर मैंने पोस्ट कर दिए। एक मिनट, ये हमारा आपसी मामला है। आप 5 मिनट मुझे इनके साथ अकेले में दीजिए। धन्यवाद। ये हक तुम्हें किसने दिया? आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने जो कुछ भी किया आपकी खुशी के लिए किया। बंद करो ये नाटक। तुम जानती भी हो कि तुमने क्या किया। नकली सास बहू बनने का मतलब ये नहीं कि इमोशंस और कहानी असली हो जाती है। एक छत के नीचे हम हंसी खुशी रह सके, इसलिए मैंने ये नाटक किया। तुमने तो मेरी जिंदगी को अपना हक बनाना शुरू कर दिया। अरे उस लेटर को छूने का हक तो मैंने अपने आप को भी नहीं दिया था। तो तुम कौन होती हो? एक ऐसी औरत जो दूसरी औरत का दर्द समझती है। एक ऐसी औरत जो दूसरी औरत को उसका अतीत लौटाकर उसे दिल का सुकून देना चाहती है।
एक ऐसी औरत जो भले ही 4 दिन के लिए नकली बहू बनी हो, लेकिन अपनी सास को असली खुशियां देना चाहती है। पास मत आना मेरे, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। तुम जानती नहीं कि तुमने क्या किया। अरे वो लेटर मैं भी पोस्ट कर सकती थी। जिन रिश्तों ने मुझे बदनामी, नफरत और दर्द के सिवा कुछ नहीं दिया, उन्हें उस बक्से में दफन करके बड़ी मुश्किल के साथ आत्मसम्मान पाया था। बड़ी मुश्किल के साथ खुश रहने लगी थी। बड़ी मुश्किल के साथ एक बार फिर जीने लगी थी। लेकिन तुमने सब कुछ छीन लिया। तुमने उन लेटर्स को पोस्ट करके वो रिश्ते फिर से जिंदा करने की कोशिश की। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। सुनिए अनुजा जी, सा